जिनका रोल मैं अदा कर रहा हूँ मिस्टर सैयद किरमानी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। ये यहाँ पर आए हैं हम सबसे बात करने, वही बहुत बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है हम सबके लिए। तो मैं इनके साथ बैठा हूँ, वैसे तो मेरी जगह यहाँ है, लाइक लिटरली यहाँ पर मेरी जगह चरणों में। उनके नीचे है मेरी। नो बट इनका रोल मैं अदा कर रहा हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और महसूस नहीं होती है, गर्व की बात कोई महसूस नहीं होती है। मैंने एक स्पोर्ट है रोलर हॉकी, उसमें इंडिया रिप्रेजेंट किया है, और अब दूसरी स्पोर्ट है विच इज़ क्रिकेट, उसमें भी इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया है। मिस्टर सैयद किरमानी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर्स, द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड ऑफ हिज टाइम। तो मैं अगर इनके शूज़ में आके, इनके ग्लव्स पहन के इनका थोड़ा सा भी एक डायलॉग बोल दूँ या एक कैच पकड़ने की कोशिश कर लूँ, तो मेरे से इससे बड़ी कोई गर्व की बात हो ही नहीं सकती है। एंड आई फील ऑनर्ड एंड इट्स अ प्लेजर दैट आई गॉट टू प्ले मिस्टर सैयद किरमानी इन द फिल्म 83। यस ऑफ कोर्स, मेरे को भी बड़ी खुशी है कि साहिल खतर जो सिमिलैरिटीज़ रखते हैं हेयर स्टाइल में हेयर स्टाइल में और चेहरे में, दाढ़ी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो फिल्म में जो दिखाई जाने वाली है, जिसमें सबसे पहले रिकग्निशन मिलता है साहिल खत्तर को ही। अरे ये तो उनकी री वैसा है। तो बस, एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, इज़ एन ऑलराउंडर। ये हरफन मौला कहते हैं इनको, मैन विद मैनी टैलेंटेड, क्या बोलूँ अभी आप सर कुछ भी मत बोलो सर, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे हैं फ़िलहाल कि इनकी जो तारीफ़ करूँ मैं। एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, आई वाज टोल्ड, in the film. And I'm looking forward. We are all the cricketers are looking forward कि how these guys have performed into this film, कि how close they have come to us बोल के। ये जब ट्रेलर हमने देखा इस मूवी का, और जिस किस्म से इन्होंने हार्डवर्क की है 6-7 महीने लगातार ग्राउंड पे, और हम जो जितना भी हम किए हैं वो हम इनको बताने की कोशिश किए, और बता भी दिए, कोशिश किया है, बता ही दिए हमने कि जिस तरीके से इनकी जो तारीफ़ हुई है, and he has come very close to nearest perfection. I mean, this is what is required. You have to do nearest to the perfection. So nobody is perfect in this world, by the way. जी क्यों जी? जी। So we can come close to nearest perfection. So on those basis, he has done a great job, and I'm glad that they have picked the right man. Okay, so Sahil sir, how difficult it was being a batsman, wicket-keeper batsman. Wicket-keeping drills are very different as compared to batting drills and bowling drills. How difficult it was for you to get into the shoes of Kirmani sir? सो बचपन से जब हम क्रिकेट खेलते आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बैटिंग बॉलिंग की सब प्रैक्टिस करते हैं, विकेट कीपिंग की बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बट आफ्टर मिस्टर सैयद किरमानी, द लेजेंड दैट ही इज़, अगर मैं इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करूं तो शायद एक दो ये भी भूल जाएंगे, मुझे याद है। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई ये है, ही इज़ वन ऑफ द ओनली इंडियन बैट्समैन जो कि नाइट वॉचमैन पे आके 100 मार गए। जिम्बाब्वे के पहले वाले मैच में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए थे ऑफ कैचेज एंड स्टंपिंग सब मिला के। फिर उसके बाद इनका बेस्ट वर्ल्ड कप में जो विकेट कीपर थे उनका अवार्ड मिला था। सो ये पोर्ट्रे करना मेरे को ऐसा लगता है कि किसी हरक्यूलियन टास्क से कम नहीं था। एंड जहाँ तक रही बात ट्रेनिंग की, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी टू कम क्लोज टू व्हाट वी कुड डू। जो डाइव्स थे हमने वो लंदन में जाके शुरुआत करी है, यूके के स्केड्यूल में, बिकॉज हम पहले इंजर्ड नहीं होना चाहते थे। किरी भाई का जो मैनरिज्म है, एक तरीका है कीपिंग करने का, तो ये एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं, बॉल आने से पहले 5 एक्सरसाइजेज इनकी होती थी। 2 बारी ग्लव को ऐसे करना, फिर गोइंग ऑन द नीज एंड देन कमिंग बैक। मैंने इतने स्क्वाट मार लिए कि बियॉन्से के बाद अब मेरा बम इंश्योर होगा। ये पक्का है। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, बहुत सारे वाकया भी हुए जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब आप ये फिल्म देखेंगे, और बल्कि एक फाइनल में कैच है, अगर मैं बताऊं बैकस का जो कैच है, मैं किरी भाई को पहले भी बता रहा था कि वो एक ही बारी पहला टेक था और वो कैच हो गया। हाँ,
क्या बात है। और कबीर खान वहां से कह रहे हैं मूविंग ऑन। मैंने कहा ऐसे कैसे, एक मिनट रुको ऐसे कैसे मूविंग ऑन, 5-6 टेक तो होने चाहिए, काफी डिफिकल्ट कैच था ये। तो कहते हैं अच्छा इतना ही तेरे को है तो यहाँ पे आके देख ले खट्टर मतलब वो ललकार लगाई वहां से। मैं पूरा फील्ड भाग के गया हूँ, मॉनिटर पे जाके उन्होंने स्लो मोशन में दिखाया है एकदम हूबहू जो मेरी बेइज्जती हुई है स्लो मोशन में, कि मैं उनकी ही ट्रेनिंग और अपनी ही कैपेबिलिटी को कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जहाँ तक रही बात क्रिकेट सीखने की या क्रिकेट खेलने की, मैं इंडिया के लिए रोलर हॉकी खेल चुका हूँ, तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ एशियन गेम्स में। तो स्पोर्ट्स का तो एक नेचुरल एक्यूमेन था ही था, बट विकेट कीपिंग जितनी बची थी वो कीरी भाई ने सिखा दी और मिस्टर बलविंदर सिंह संधू ने सिखा ही थी। Okay, so sir, the famous catch of Kapil Dev when Sir Viv Richard was batting on 33 on 27 balls, that was a famous catch took by Kapil Dev on India versus West Indies match. So क्या वो रीइन्वेंट हुआ है इस मूवी में वो फेमस कैच? क्योंकि वो कैच कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ था, और वो टेलीकास्ट होता वो कैच तो फेमस कैच होता है। नहीं सर, वो टेलीकास्ट हुआ था, उसके बहुत सारे वीडियोस भी हैं, बट ही विल आंसर योर क्वेश्चन फॉर श्योर। हाँ जी बिल्कुल, समथिंग अबाउट दैट कैच। हाँ जी बिल्कुल, द वीडियो क्लिपिंग्स कई बार बता चुके हैं बिफोर एनी वर्ल्ड कप वेयर इंडिया यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो उस लिहाज से दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, आउटस्टैंडिंग एफर्ट बाय कपिल देव। और I for sure knew and we all for sure knew that Kapil is going to take it. उधर से हमारा जो जिगरी colleague था बेचारा ले यशपाल शर्मा also was coming in from that side. Right. ये दो brilliant fielders, outstanding fielders of the Indian team along with the rest of them also. So we were very confident and Caps is going to take that. I was very confident. Looking into their capabilities, looking into their strength of one another, we were very confident. So on those bases, that was one of the very important turning point of that catch. और जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई एक ही टेक में वो जो बाकस का कैच लिया इन्होंने, तो मैं भी कोशिश किया, बॉल आके चिपक गया मेरे ग्लव। एक्चुअली ताज्जुब की बात यह है, इन्होंने भी एक टेक में लिया था वो। Okay, sir. So being a keeper always face injury on and off the field. So have you faced any kind of injury during shoot? मैं कह रहा हूँ इंजरी फेस करना इज एन अंडरस्टेटमेंट। मेरी एल्बोज छिली हुई थी, मेरे गोड्डे छिले हुए थे, मेरे हाथ की उंगलियां टूट गई थी। आप किरी भाई एक बार हाथ दिखाइए ना ऐसे, इमेजिन। नहीं ऐसे ऐसे बताऊंगा, अगर बैठा दिया तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि मेरे कैसे, क्योंकि बचपने से जो ग्लव्स में मेरे उंगलियां मेरे हाथ जो गए थे, ये पहले तो ये देख लो, उसके बाद ऐसे ये है या हालांकि नो फ्रैक्चर्स इन दिस, दे आर ऑल Yeah. शिप बोन्स हियर, Yeah. जो देख रहे हैं ना या ये सीधी है ये। तो अगर आप विकेट कीपिंग की बात करें तो इंजरीज अब देखिए, ये लेजेंडरी प्लेयर हैं, मेरे को इनका किरदार करने को मिल रहा है, तो इनकी लाइफ में इतनी थी, तो हमारी तो 6 से 8 महीने ट्रेनिंग चली है रोज़। शुक्र करो हमारे टाइम पर तो फिजियो था, इनके टाइम पर तो फिजियो भी नहीं होते थे। रोज़ कभी एंकल ट्विस्ट हो रहा है, कभी नी में प्रॉब्लम हो रही है, कभी लोअर बैक जा रही है, कभी कुछ छिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बट थैंक गॉड फॉर द सिस्टम जो मिस्टर कबीर खान ने पुट ऑन किया था, जो प्रोडक्शन ने पुट ऑन किया था, जिसकी वजह से वी कुड tolerate all of those injuries and still perform or outperform so many other things as well. And thank God to the background जो मेरी स्पोर्ट्स की बैकग्राउंड है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि कैमरा पे भी मैं इनके नाखून जितना परफॉर्म कर पाता। ये सच बोल रहा हूँ मैं चाहे हैदराबादी में सुनो या पंजाबी में। अरे क्या बोल रहे हैं यार, तो काय को फेंक रही है सब चीज़ें। अरे सर मेरा इज्जत बैंगन में मत मिला सबके सामने। So Kapil, what went into the preparation? It's a biopic, तो वो पर्सन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, you have to see and then you have to act according to it. So how was your experience playing it? And आप खुद ही देख सकती हैं कि मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी सेम तरीके से बैठे हैं हम। मैंने एक से एक मैनरिज्म ऑब्जर्व किया सर का। जब मैं मिलने गया सर से, यहाँ पे आए बॉम्बे में, मैं फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात करता था। मेरा प्रॉब्लम है, मैं बहुत घुस के काम करता हूँ। मतलब इन अनदर फिल्म आई प्लेड अ सीरियल किलर, मैंने उसका कुछ प्रैक्टिकल चीज़ नहीं किया है, डोंट वरी, बट व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टराइजेशन मैं सर को फ़ोन कर लेता था।
जो इनके मैनरिज्म्स थे वो पकड़े। जब हमने टाइम स्पेंड किया ना तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें फिल्म में हैं भी। जिस तरीके से विकेट कीपिंग के पहले सर तैयारी करते थे, जिस तरीके से फील्ड को देखते थे, जैसे भागते थे, सर के शोल्डर्स हल्के से ऊपर रहते थे, जो ग्लव वर्क था वो सारा कुछ। और कैसे मैं अपने बाल को संवारता था वो या आई मीन नॉट जस्ट दैट, आप देखेंगे वो सारी चीज़ें लेकर आए। एक सर का रिएक्शन होता है हमेशा व्हेन थिंग्स आर डन ही जस्ट, तो वो भी एक फिल्म में आई है। एम वेटिंग टू सी ऑल दैट, आई एम वेटिंग। या वो भी फिल्म में है। जबकि जब कास्टिंग हुई थी और अनाउंसमेंट हुई थी, मैं सर का किरदार कर रहा हूँ, बहुत सारे मीम पेजेस, बहुत सारे ऐसे मजाकिया लोगों ने मीम्स भी डाले थे कि दिस इज़ द कन्फ्यूजन बिटवीन धनिया पुदीना, इन दोनों को रोडीज होस्ट कर लेना चाहिए पनीर लबाबदार और पनीर पसंदा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो शीख कबाब भी साथ। सो लुक वाइज जो इतना मैच किया, आई रियली होप कि एथलेटिसिज्म वाइज और डिक्शन वाइज भी, मैं पंजाबी हूँ पर मैं हैदराबादी का किरदार निभा रहा हूँ, तो आई रियली होप कि सारे पोट्टो और पोट्टियों को पसंद आना चाहिए भैया। क्या किस्म की बात कर रही है तुम? काय को फेंक रही है सब? अरे नहीं सर, हम कीपर हो ना हम पकड़ रहे हैं। Also, Ranveer Singh and Deepika is in the film. So, how was the experience playing with such senior actors? आपको उनसे पूछना चाहिए उनका एक्सपीरियंस कैसा था। यू नो मेरे लिए तो जोक्स अपार्ट, रणवीर मेरे बड़े भाई की तरह है, नॉट जस्ट रियल लाइफ कैप्टन। कपिल देव वॉज ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ द रियल लाइफ कैप्टन ऑल्सो। एंड उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बताई हैं सर, आपको ताज्जुब हो जाएगा। कितने सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें उन्होंने हमें एडवाइसेस दी। एक सीन है जिसमें किरी भाई वॉक्स ऑन टू द फील्ड एंड इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन, मैं कुछ कहता हूँ एंड रणवीर सेड जस्ट लॉक द आइज। और वो कहने के बाद जब कट हुआ सेट पे, एक फिल्म में जिसमें पंकज त्रिपाठी है, रणवीर सिंह है, नीना गुप्ता है, दीपिका पादुकोण है, बमन ईरानी है, वो जब सीन कट हुआ उसमें एक यूट्यूबर को थंडरस अपलॉज मिल रहा है सेट के ऊपर। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी और वो रणवीर के एक एडवाइस के कारण हुआ। द फैक्ट दैट ही इज़ ऑलवेज टोल्ड सच गुड एनकरेजिंग थिंग्स अबाउट मी टू मी, इट्स लाइक अ वॉल्केनो मीट्स अ टॉर्नेडो। हमारे को करण अर्जुन बोला जाता है, वो फोर्स ऑफ इनर्शिया होती है ना कि व्हेन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स, तो वो एक एनर्जी का संगम बहुत ज़्यादा था। दीपिका के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो मेरे को कहती भाभी मत बोलो, मैं उसको जीजू बोलो। मैंने कहा देखो मैं उसको भाई बना लूँगा, तुम्हें बहन कभी नहीं बनाऊँगा ये तो पक्की बात है। सो बहुत सारे ऐसे वाक़या थे जो हमने, कबीर खान के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आएगी फिल्म। Thank you very much, Kabir Khan and the team and my good cricketing friends from Bollywood for showcasing what we did during the World Cup 1983, and we are all eagerly looking forward to see how we won the World Cup actually. And these are the stars who are going to show the entire world how we won the World Cup, what are the things which we did, how we enjoyed ourselves. One was on honeymoon already. Yeah. Okay. Thank you all for your patience. Any more questions? you सर have? आई जस्ट हैव वन लास्ट थिंग टू से। आपको पता है, ये किरी भाई को पता नहीं याद है या नहीं है, मेरे को बाद में पता चला था और ये सच्ची बात है। एक्चुअली व्हेन ही वाज शोड माय पिक्चर देयर वाज अ कंसर्न, कहते माइच कर लेता ना ही इज सो यंग एट हार्ट एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट हिम। और इसीलिए वो सिमिलैरिटीज है, फन, क्वर्कीनेस, स्पोर्टीनेस, एथलेटिसिज्म। सो थैंक यू सो मच सर फॉर लेटिंग मी प्ले दिस। क्या बात है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. God bless you with more success Thank you. to come across. But let me also say here that कि बलविंदर सिंह सांधू ने जो एक्सरसाइजेज इनको बताया वो खुद नहीं किया अपने ज़माने में। चलिए, एनी मोर क्वेश्चंस? Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for coming. Lovely.